कौम पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया 9 मई के बयानिए को, मुस्तरद किया, सज़ाओं को मुस्तरद किया। इमरान खान की उन्होंने भरपूर अंदाज से उसको वोट दिया। मैं हैरान होता हूँ, कोर कमांडर्स बैठते हैं और यहाँ आर्मी चीफ कहते हैं बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, और जबकि आपने सारी कौम ने देखा जो इन्होंने जो नेट पर जो इन्होंने फॉर्म 45 वगैरह जो पब्लिश किए हैं, आपने देखा कि बच्चा भी उस पे हंस रहा था कि भाई अगर नकल ही करनी है तो थोड़ी सी अक्ल तो इस्तेमाल कर लो। अंधे को भी नज़र आ रहा है कि आपने 858 को किस तरह से 158 किया है, उसमें थोड़ा सा तो कम से कम सफाई कर लेते। जिस तरह से आपने खुद अपने ऑफिशियल नेटवर्क पर देकर आपने अपना जनाजा निकाला है, इस प्रोसेस का जनाजा निकाला है, बताया है कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को किस तरह आपने रोंदा है और चोरी किया है, और किस तरह आप इन ऐवानों में पहुंचकर आज वज़ीर आज़म और वज़ारतें बट रही हैं, तो इसका ये लावा फटेगा। और अवाम हमसे भी पूछती है, कौम से भी पूछती है, इन इदारों से भी पूछती है, खुदारा हमारा मैंडेट किधर गया, हमें मैंडेट हमारा लौटाओ, वापस करो। पाकिस्तान की हुक्मरानी का हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है, तनख्वाहदार तबके को नहीं है। जो तनख्वाहदार तबका है वो अवाम का खादिम है, अवाम का हाकिम नहीं हो सकता है। तो खुदारा हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की हकमियत आला के ताबे, वो अवामुन्नास की है, और अवामुन्नास से वफ़ादारी करना आर्टिकल 5 में आपका फ़र्ज़ है, आप पर वाजिब और लाजिम है, और आइन की ताबेदारी करना। तो इसलिए मत करें वो फ्रॉड जिससे बनाना रिपब्लिक हमारी मुल्क बन जाए। आइन और कानून को चलने दें। इन्होंने जिन्होंने अरबों और खरबों इस मुल्क का लूटा है वो इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं। मकसूद चपरासी के अकाउंट में अगर अरबों रुपया जाता है तो मकसूद चपरासी भी वहाँ मार दिया जाता है, और वो माशाअल्लाह मुकदमे को भी जो है वो दफन कर दिया जाता है। 16 माह में सिवाय इन्होंने अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करने के एक बता दें लेजिस्लेशन, एक कानून साजी बता दें जो इन्होंने अवाम के मफाद आमा के लिए की हो। आज जो कौम को महंगाई के बोझ तले दफन कर दिया गया है, उसका उन्होंने वाज़े तौर पर 8 फरवरी को जो है बहुत वाज़े तौर पर उन्होंने बयानिया दिया। और तो मुझे बताएं, साइफर के केस में आपने कैसे उसको सज़ा की हुई है? तो शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है कि एक शख्स जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका की और उस सुपर पावर को, उसको इसलिए निकाल दिया जाता है अदम एतमाद के ज़रिए, चाहे साजिश के ज़रिए, कि वो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पर वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और मैं हैरान होता हूँ, एक पार्टी के सरबराह इस तरह की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं अपने नाना की ममासलत को भी भूल जाते हैं, और फिर इस तरह से बात करते हुए मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म का और क्या फ़र्ज़ है? अगर ऐसी बात वो कौम से शेयर नहीं करेगा, कौम को इत्मीनान में नहीं लेगा, तो क्या करेगा? इसमें कौन सी जो है कौमी या वो सलामती का आंसर आ गया है? और फिर कहते हैं वो, फिर देखें साइफर तो वहाँ से हट ही नहीं सकता है, वो तो कोडेड उसमें होता है, उसका तो मुतरज्जिम एक जो है सिर्फ तर्जमा करके उसकी कापियाँ बना के वो नकलें देता है, एक प्राइम मिनिस्टर को देता है, एक आर्मी चीफ को देता है, एक वज़ीर आज़म, एक फॉरेन मिनिस्टर को देता है, एक वहाँ रखता है तर्जमा उसका करके। ओ भाई, अगर उस कागज़ के पुर्ज़े के तर्जमे के कहीं वो कागज़ का पुर्ज़ा अगर कहीं खो भी जाता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि साइफर मौजूद है अपने असली कोडेड वर्ड्स में, फॉरेन मिनिस्ट्री में मौजूद है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। और अगर उस कागज़ के तर्जमे को अगर कहते हैं कि जी वो इन्होंने कहा कि गुम हो गया, तो इसका क्या सज़ा होती है? इसकी वज़ीर आज़म को सज़ा कर सकते हो? एक बात ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस में अपनी राय दे दी और उन्होंने कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। आप नहीं समझते कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट माजी की गलती तस्लीम कर रही है, एक और भी बड़े लीडर इमरान खान भी इस वक्त जेल में है, तो कहीं माजी की वो गलती हम दोहराने तो नहीं जा रहे और कहीं 40 साल बाद हमें इमरान खान को इंसाफ दिलाने में इंतज़ार करना पड़ेगा? देखें, ये भुट्टो का फ़ैसला बिल्कुल मिस ट्रायल है, इसमें कोई दूसरी आ रहा नहीं है। सारी दुनिया यही कहती है, हम आज तक कहते आए हैं, हमारी काला कोट हमेशा यही है, बुनियादी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि बुनियादी हक़ है। इसलिए ये मिस ट्रायल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फ़ैसला काबिल तहसीन है। और रेफरेंस चूँकि थी
रेफरेंस में सिर्फ सवाल का यही जवाब देना था। अब आप देखें कि इतने सालों के बाद मुझे बताएं, क्या आपने अपना तो माथे से कलंक का टीका जो है साफ़ कर दिया शायद, लेकिन क्या भुट्टो वापस आ सकता है? क्या इस कौम को एक जय्यद कायद जो है उसकी इस तरह से एक सुपर पावर का एक ब्यूरोक्रेट जो है वो मुदाखलत कर रहा है? और जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करवाता है इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर, चारों अस्करी क़यादत के सरबराहान मौजूद होते हैं उसमें, चारों, और वो कहते हैं सारे मुतफ़िका कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, ये शदीद मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और एक स्ट्रॉन्ग डिमोश लिखा जाए, बड़ा सख्त एक जवाब इसका जो है रद्द अमल ज़ाहिर किया जाए। और वो उन्होंने तस्लीम किया। फिर इन्होंने समझा शायद जब निकाल दिया उसकी डोनाल्ड लू की ग़ुलामी में और ताबेदारी में निकाल दिया इमरान खान को, तो जब इंस्टॉल हुए मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, फिर दोबारा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल की मीटिंग बुलाई और बयानिया बना रहे थे कि जी कोई साजिश नहीं हुई है इमरान खान को निकालने की। उनका ख्याल था कि ये तोड़ मोड़ के दिया गया है। और असद मजीद एम्बेसडर को बुलाया गया और उस काबीना में जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था, उसमें भी चारों अस्करी क़यादत के मौजूद थे सरबराहान। उसका इयादा किया गया और उसने तस्लीम किया कि हाँ यही मुंदरजात थे जो मुझे डोनाल्ड लू ने कहे थे और मैंने यही फेथफुली आगे भेजे, और इसलिए उसका दोबारा तायीद और तस्दीक की गई।